अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। ठीक है, पहले हमने रिलेटिव एटॉमिक मास पढ़ा। बच्चे मैं थोड़ा सा आपको दोबारा समझा दूं। रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि रिलेटिव इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम इसको कार्बन के साथ रिलेट करते हैं, क्योंकि एक एटम इतना छोटा होता है कि हम उसका मास फाइंड ही नहीं कर सकते कि वो कितने ग्राम का, कितने किलो का, या कितने जो भी हम उसकी वैल्यू कह रहे हैं AMU कितने का हो सकता है, हम उसको फाइंड नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, कार्बन का एक एटम लेते हैं, उसके 12 हिस्से करते हैं। 12 में से जो एक हिस्सा होता है हम उसको कहते हैं कि ये एक एटम का मास है। इसलिए हम उसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं, यानी कि रिलेट करना। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। ये इसकी डेफिनेशन यहाँ तक है। ये जो नेक्स्ट ब्रैकेट में है ये आइसोटोप की डेफिनेशन है। ये आपने यहाँ से याद करनी है, यहाँ से याद कर लें, वरना जो सेकंड चैप्टर है उसमें आइसोटोप्स का पूरा टॉपिक है। आपने उधर से याद करनी होगी, आप उधर से याद कर लेना। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन है, और जो मैंने मार्क करवाई है वो रिलेटिव मास यूनिट की। ठीक है, AMU का ये है और ये तीनों। ठीक है, ये आपने याद करने हैं और अपनी कॉपीज पे भी लिखने हैं। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला। ठीक है, वो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसकी सिग्निफिकेंस बताऊंगी, जो कि हैं ये फ्लावर में। ठीक है, काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि हम ये इसके रूल्स वगैरह पढ़ना शुरू कर देते हैं, सिग्निफिकेंस भूल जाते हैं, लेकिन इसकी सिग्निफिकेंस भी क्वेश्चन बन के आती है। ठीक है, तो आज हमने इसकी सिग्निफिकेंस ही पढ़नी है, ये हम कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला, कि केमिकल फार्मूला की ज़रूरत क्यों पेश आई, इसका फ़ायदा क्या है। ठीक है, सबसे नंबर 1 पे आ जाता है इट रिप्रेजेंट्स द नेम ऑफ द सब्सटेंस, फॉर एग्जांपल H2O वाटर। ठीक है, ये हमें बता देता है कि कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, अगर हम सिंपल H2O लिख देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये वाटर की बात हो रही है। ठीक है, अगर हम C6H12O6 लिख देते हैं हमें पता चल जाता है ग्लूकोज की बात हो रही है, ये सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, कि हमें उसका केमिकल फार्मूला देख के पता चल जाता है कि ये कंपाउंड कौन सा है। ठीक है, इट ऑल्सो रिप्रेजेंट्स 1 मोल ऑफ द मॉलिक्यूल इन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये बताता है कि 1 मोल जो है किसी भी मॉलिक्यूल का, 1 मोल केमिकल इक्वेशन में किस तरह से बैलेंस कर सकते हैं हम। ठीक है, ये आपको बैलेंसिंग जो है वो आपको नेक्स्ट समझाऊंगी। इट इज इन फैक्ट 1 मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट ऑफ द कंपाउंड। ये एक टोटल फार्मूला यूनिट होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं। ठीक है, इसका ये भी फायदा है। नेक्स्ट है इट इंडिकेट्स द मास ऑफ द कंपाउंड इन AMU और ग्राम। ये इंडिकेट करती है कोई भी हमारे पास एलिमेंट आ जाए उसका AMU या ग्राम वगैरह में उसका मास कितना है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, उसने कहा है इट टेल्स द नेम ऑफ द एलिमेंट एज प्रेजेंट इन द कंपाउंड। ये किसी एलिमेंट के अंदर, यानी कि ये कार्बन है, C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन, O फॉर ऑक्सीजन, तो हमें पता चल जाता है कि इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, यानी कि हमें इसके अंदर के एलिमेंट्स और उनके नाम भी पता चल जाते हैं। ठीक है, ये सब उसकी सिग्निफिकेंस है, उसके फायदे। ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही है। ये आपने मतलब कि हेडिंग बना के नहीं, सिंपल जिस तरह हम लिखते हैं, ये सिग्निफिकेंस की हेडिंग दी, नीचे 1 2 3 इस तरह करके आपने ये लिख लेनी है। ठीक है, ये 5 पॉइंट्स हैं, ये 5 पॉइंट आपने अपनी कॉपीज पे लिख लेने हैं। क्वेश्चन आप बना सकते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ केमिकल फार्मूला। ठीक है, नीचे आपने ये 5 पॉइंट लिख देने हैं। ठीक है, इनमें से किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो आपने मुझसे पूछ लेना, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल फार्मूला स्टार्ट करेंगे, उसके रूल्स वगैरह। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।